Good morning. Today's class is for class 8 social science हिस्ट्री लेसन 4। एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट के रिलीजियस कारण कौन कौन से थे। इस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत सारे हिंदू लोगों को या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगे थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तानियों में या भारतीयों में ये होने लगा था कि उनको उनका धर्म बदल दिया जा रहा है और उनको अपने धर्म को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है। इस वजह से भी ये रिवोल्ट हुआ। मिलिट्री बहुत सारे कॉजेज़ थे कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, लेकिन इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। उसके बाद पहले उनको जो अगर वो बाहर जाके लड़ते थे तो उनको भत्ता दिया जाता था या उनको पैसा अलग से दिया जाता था, लेकिन आगे चल के ये वाली चीज़ भी उन्होंने ख़त्म कर दी। और इमीडिएट कॉज मतलब बिल्कुल जो मेन कॉज था कि जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश के अगर वो ये था कि उस समय उन्होंने एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस करी 1856 में। उस राइफ़ल का जो कार्ट्रिज था वो उसको ग्रीस करना पड़ता था, उसको निकाल के मुंह से तोड़ना पड़ता था, ग्रीस करना पड़ता था। तो वो उनको सोल्जर्स को मुंह से करना पड़ता था। और ये कहा जाता था कि ये जो है ये गाय की और ये सुअर की चर्बी से वो कारतूस बना हुआ था। तो जो हिंदू थे और जो मुस्लिम सोल्जर्स हुआ करते उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ काऊ का फैट है या मीट का या पिग का मीट खाना खराब माना जाता है। और इसीलिए दोनों हिंदू और मुस्लिम ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम मुंह से या दांत से खींच के वो कारतूस नहीं लगाएंगे। और इसीलिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम एक आदमी ने, जो सोल्जर था 34 इन्फेंट्री बैरकपुर में था, उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं ऐसे कार्टिज का या ऐसी गोली का जो कारतूस लगती है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 18। सबसे पहले मंगल पांडे ने ही पहला सोल्जर था जिसने इस बात से इनकार किया, और धीमे धीमे क्या हुआ, उसको मृत्यु की सज़ा दे दी गई। फिर 24 अप्रैल को सम सोल्जर्स स्टेशन एट मेरठ ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज़ द कार्ड। और उसके बाद जब मंगल पांडे को मार दिया गया, उसके बाद कुछ और सोल्जर्स ने कहा। फिर 9 मई को भी उनको फांसी दे दी गई, उनको सज़ा दे दी गई। और ऐसे करके धीमे धीमे ये बात सारे सोल्जर्स में फैल गई कि जिसने जिसने मना किया कि मैं वो कार्टेज मुंह से छील कर उसमें नहीं लगाऊंगा, उन सबको सज़ा दे या मारा जा रहा था। ये देखकर सैनिकों में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। और जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली कूच किया और वहाँ जाके और सोल्जर से मिले। और उसके बाद मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र था, वो भी उनके संग मिल गया। और ऐसे करके रिवोल्ट शुरू हो गया। अब ये रिवोल्ट फैला कैसे या ये विद्रोह फैला कैसे? अलग अलग, मेरठ में, फिर दिल्ली में, फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, आरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबके नाम लिखे हुए हैं। धीमे धीमे करके ये रिवोल्ट सब जगह फैलता गया। द रिवोल्ट एट वेरियस प्लेस वॉज लेड बाय डिफरेंट लीडर्स। और बहुत सारे लीडर्स ने अलग अलग जगहों पे इस विद्रोह का उसका लीडरशिप करी। और कानपुर में जैसे नाना साहिब था जो पेशवा थे, फिर तात्या तोपे थे, फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। इन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने क्या किया कि इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया और धीमे धीमे करके रिवोल्ट पूरे उसमें फैल गया। रिवोल्ट एट अवध, फिर अवध में भी क्या हुआ, लखनऊ में भी रिवोल्ट फैल गया। बेगम हजरत महल थी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इस रिवोल्ट में साथ दिया। और ज़मींदारों ने, मज़दूरों ने, किसानों ने, सोल्जर्स ने, सब ने बेगम को सपोर्ट किया और धीमे धीमे करके ये रिवोल्ट फैलता चला गया। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने सोचा कि रिवोल्ट तो बहुत बढ़ता जा रहा, तो उन्होंने उसको सप्रेस करने या दबाने की कोशिश करी। दिल्ली वॉज रीकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेज इन सितंबर 87। अब जब रिवोल्ट फैल गया तो ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया, धीमे धीमे इसको दबाना शुरू किया और 1857 में उन्होंने फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को प्रिजनर बना लिया, उसको रंगून या बर्मा भेज दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बख्तर, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, इन सबको क्या किया, युद्ध में मार दिया। ऐसे करके उन्होंने जो अलग अलग लीडर्स थे उनको ब्रिटिश आर्मी या तो मारती गई या उनको फांसी देती गई या उनको क्रश कर दिया या उनको जेल में डाल दिया। और ऐसे करके उन्होंने इस पूरे रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी।